Hello everyone. मैं ऑफिसर आई एम वेल एंड आई होप यू विल बी ऑल्सो वेल. टुडे आई एम हियर टू टेल यू समथिंग अबाउट राजस्थान के त्यौहार. ट्रिक से देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं चैत्र माह के त्यौहार. इसकी ट्रिक है दूबे शीत नगण्य ओ राम हनुमान. दूबे शीत नगण्य ओ राम हनुमान. ये 2 से 3 बार ट्रिक को पढ़ोगे तो याद हो जाएगी आराम से. दूबे शीत तो दू से दुलंडी जो कृष्ण पक्ष की एकम को मनाई जाती है. बे से भैया दूज जो कृष्ण पक्ष की दूज को मनाई जाती है. शीत शीत से हो गया शीतला अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है. और शीतला अष्टमी के दिन ही गुर्दा नृत्य प्रसिद्ध है जो जोधपुर का प्रसिद्ध है. नगण्य नगण्य ओ राम हनुमान ये सारी शुक्ल पक्ष की है. न से देखते हैं नव वर्ष शुक्ल पक्ष की एकम को नव वर्ष होता है हिंदुओं के लिए. उसके बाद में गण गण होता है गणगौर. गणगौर अपन मनाते हैं कब? शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर मनाते हैं चैत्र माह में. ओ से अशोकाष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है. रा से रामनवमी शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है. म से महावीर जयंती शुक्ल पक्ष की 12 को मनाया जाता है. हनुमान से हनुमान जयंती शुक्ल पक्ष की 13 को मनाया जाता है. दोबारा देखते हैं एक बार ट्रिक को. दूबे शीत नगण्य ओ राम हनुमान. दू से दुलंडी, बे से भयादूज, शीत से शीतलाष्टमी, न से नव वर्ष, गण से गणगौर, ओ से अशोकाष्टमी, रा से रामनवमी, म से महावीर जयंती, हनुमान से हनुमान जयंती. अब देखते हैं अपन वैशाख माह के त्यौहार. इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है वैशाख में धीरे धीरे अक्षय ने बुद्ध की पूजा की. वैशाख में धीरे धीरे अक्षय ने बुद्ध की पूजा की. धीरे धीरे से हो गया धींगा गवर कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है जो जोधपुर की फेमस है. अक्षय से अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है. ने से नरसिंह जयंती शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है. बुध से बुध पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है. और पूजा से पीपल पूर्णिमा जो भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है. बुध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा दोनों एक ही है. एक बार रिवाइज करते हैं वापस. ट्रिक है वैशाख में धीरे धीरे अक्षय ने बुद्ध की पूजा की. धीरे धीरे से धींगा गवर कृष्ण पक्ष की तृतीया को. और अक्षय अक्षय से अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष की तृतीया को. ने से नरसिंह जयंती शुक्ल पक्ष की नवमी को. बुध से बुध पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को. और पूजा से पीपल पूर्णिमा यह भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को. अब अपना है कौन सा माह है? ज्येष्ठ माह के त्यौहार. इसकी ट्रिक है गंगा निर्जला व्रत रखती है. गंगा निर्जला व्रत रखती है. गंगा से गंगा दसरा शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है. निर्जला से निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है. व्रत से वट सावित्री शुक्ल पक्ष की 12 को मनाया जाता है. दोबारा देखते हैं ट्रिक को. गंगा निर्जला व्रत रखती है. गंगा निर्जला व्रत रखती है. गंगा से गंगा दसरा शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है. निर्जला से निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है. व्रत से वट सावित्री शुक्ल पक्ष की 12 को मनाया जाता है. अब देखते हैं आषाढ़ माह के त्यौहार. आषाढ़ माह के त्यौहार. इसकी ट्रिक है रथ भी दे दो व्यास गुरुजी को. रथ भी दे दो व्यास गुरुजी. रथ से रथ यात्रा शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई जाती है. बी से बदलिया नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है. दे दो से देव शयनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है. व्यास से व्यास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है. गुरु से गुरु पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है. व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा दोनों एक ही है. दोबारा देखते हैं अपन. रथ भी दे दो व्यास गुरुजी. क्या मांग रहे हैं? रथ. किससे? व्यास गुरुजी से. रथ से रथ यात्रा. बी से बदलिया नवमी. दे दो से देव शयनी एकादशी. व्यास से व्यास पूर्णिमा. गुरु से गुरु पूर्णिमा.
अब देखते हैं श्रावण माह के त्योहार। इसकी ट्रिक है, श्रावण में नानी हरियो ने सोटी की रक्षा की। श्रावण में नानी हरियो ने, नानी का नाम है हरियो देवी, उसने सोटी की रक्षा की। सोटी मतलब किसी भी छोटी लड़की होती है उसको अपन छोटी नाम से पुकारते हैं, लाड में उसको छोटी कहते हैं। तो श्रावण में नानी हरियो ने छोटी की रक्षा की। और यहाँ पे हरियो हरियो के बाद मैंने कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि ये सारे कृष्ण पक्ष के त्योहार है। ना से क्या हो गया, नाग पंचमी कृष्ण पक्ष की 5वीं को मनाया जाता है। नी से निडर नवमी कृष्ण पक्ष की 9वीं को मनाई जाती है। हरियों से हरियाली अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। छोटी से छोटी तीज शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। रक्षा से रक्षाबंधन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। दोबारा देखते हैं श्रावण माह के त्योहार। ठीक है, इसकी श्रावण में नानी हरियो ने छोटी की रक्षा की। ना से नाग पंचमी कृष्ण पक्ष की 5वीं को मनाई जाती है। नी से निडर नवमी कृष्ण पक्ष की 9वीं को मनाई जाती है। हरियों से हरियाली अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। सोटी से सोटी तीज शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। रक्षा से रक्षाबंधन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देखते हैं अपन भाद्रपद माह के त्योहार। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है देखते हैं। बड़े हल से कृष्ण ने गाते हुए गौरी के बछड़े की पूजा की। राग से नाराज ऋषि देव राते जल में अनंत काल तक चले गए। बड़े हल से कृष्ण ने गाते हुए गौरी के बछड़े की पूजा की। राग से नाराज ऋषि देव राते जल में अनंत काल तक चले गए। राते मतलब रात को जल में अनंत काल तक चले गए, यानी उसका कुछ लिमिट नहीं थी, अनंत काल तक चले गए। बड़े से बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। हल से हल षष्ठी कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाई जाती है। कृष्ण से कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की 8वीं को मनाई जाती है। गा से गोगा नवमी कृष्ण पक्ष की 9वीं को मनाई जाती है। गौरी से गौरी पूजा कृष्ण पक्ष की 10वीं को गौरी पूजा की जाती है। बछड़े से बश बारस जो कृष्ण पक्ष की 12 को मनाया जाता है। अब देखते हैं शुक्ल पक्ष के त्योहार। रा से रामदेव दूज शुक्ल पक्ष की दूज को मनाया जाता है। ग से गणेश चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ऋषि से ऋषि पंचमी शुक्ल पक्ष की 5वीं को मनाया जाता है। देव से देव नारायण सप्तमी शुक्ल पक्ष की 7वीं को मनाया जाता है। रा से राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष की 8वीं को मनाई जाती है। ते से तेजादशमी शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। जल से जल झूलनी एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। अनंत से अनंत चतुर्दशी अनंत से अनंत चतुर्दशी जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भाद्रपद माह की ट्रिक देखते हैं दोबारा। बड़े हल से कृष्ण ने गाते हुए गौरी के बछड़े की पूजा की। राग से नाराज ऋषि देव राते जल में अनंत काल तक चले गए। राग से नाराज ऋषि देव राते जल में अनंत काल तक चले गए। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बाकी सब कृष्ण पक्ष के त्योहार और शुक्ल पक्ष के त्योहार आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखते हैं आश्विन माह के त्योहार। इसकी ट्रिक क्या है। आश्विन श्राद्ध में नव दुर्गा विजय शरद प्राप्त करती है। आश्विन श्राद्ध में नव दुर्गा विजय शरद प्राप्त करती है। श्राद्ध से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष की एकम को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं आश्विन माह में। और मई से महाश्राद्ध यानी श्राद्ध खत्म हो जाते हैं कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। कृष्ण पक्ष की अमावस्या को क्या हो जाता है, श्राद्ध खत्म हो जाते हैं। और नव से हो गया नव दुर्गा प्रारंभ हो जाता है। कब, शुक्ल पक्ष की एकम को। आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकम को नव दुर्गा प्रारंभ हो जाता है, नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। दुर्गा से दुर्गा अष्टमी शुक्ल पक्ष की 8वीं को मनाई जाती है। विजय से विजयदशमी यानी विजयदशमी जो कब मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसकी ट्रिक दोबारा देखते हैं अपन। ट्रिक क्या थी,
आश्विन श्राद्ध में नव दुर्गा विजय शरद प्राप्त करती है। आश्विन श्राद्ध में नव दुर्गा विजय शरद प्राप्त करती है। तो इस ट्रिक को 2 से 3 बार पढ़ोगे तो ये त्यौहार है ना, ये अपने आप अपनो खुद को आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे। अब अपन देखते हैं कार्तिक माह के त्यौहार। कौन सा महीना है? कार्तिक। इसकी ट्रिक क्या है? कार्तिक करवे में अष्ट धन रूप द्वीप लेकर गोवर्धन भैया गोवा में देव नानक को सही से दे देता है। सही से दे देता है। कार्तिक करवे में अष्ट धन रूप दीप लेकर गोवर्धन भैया गोवा में, कहाँ गया था? गोवा में देव नानक कहाँ रहते हैं? गोवा में। तो गोवा में देव नानक को सही से दे देता है, मतलब अच्छी तरीके से उसको दे देता है। करवे से करवा चौथ, जो कृष्ण पक्ष की चौथ को कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। अष्ट से अहोई अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। धन से धनतेरस, कृष्ण पक्ष की तेरस को मनाई जाती है। रूप से रूप सप्तदश, रूप से रूप चौदस या फिर चतुर्दशी, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। द्वीप से दीपावली, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। गोवर्धन भैया गोवा में देव नानक को सही से देता था। तो गोवर्धन से गोवर्धन पूजा की जाती है। ये शुक्ल पक्ष की एकम को की जाती है, यानी दीपावली के 1 दिन बाद। भैया से भैया दूज, दीपावली के 2 दिन बाद, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। गो से गोपाष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। आ से आंवला नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। देव से देव उठनी एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। नानक से नानक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। सही से सत्यनारायण पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है। तो नानक पूर्णिमा और सत्यनारायण पूर्णिमा दोनों एक ही है। अब ट्रिक को दोबारा देखते हैं अपन। ट्रिक क्या है अपनी? कार्तिक करवे में अष्ट धन रूप द्वीप लेकर गोवर्धन भैया गोवा में देव नानक को सही से दे देता है। इस ट्रिक को याद रखना, बाकी ये अपने आप याद हो जाएगा आपको। ट्रिक को 2 से 3 बार मित्रों जरूर पढ़ना। कार्तिक के बाद महीना आता है मार्गशीर्ष। कौन सा? मार्गशीर्ष महीना। इसकी ट्रिक है कालदत्ता के मार्ग में हूं, कालदत्ता के मार्ग में हूं, कालदत्ता के मार्ग में हूं। काल से काल भैरव, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाए जाते हैं। दत्ता से दंतात्रेय जयंती, जो कृष्ण पक्ष की 10वीं को मनाई जाती है। ट्रिक क्या थी इसकी? ट्रिक थी कालदत्ता के मार्ग में हूं। मार्ग से मार्गशीर्ष याद रखना है, काल से काल भैरव याद रखना है, दत्ता से दत्तात्रेय जयंती याद रखनी है। अब आ गया पौष माह के त्यौहार। इसकी ट्रिक है पौष में भौमवती मकर आंवला खाती है। पौष में भौमवती मकर आंवला खाती है। भौमवती से क्या याद रखना है? भौमवती अमावस्या होती है। कब होती है? पौष माह में भौमवती अमावस्या होती है कृष्ण पक्ष में। और मकर से मकर संक्रांति होती है। कब? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। आंवला से आंवला एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आंवला एकादशी कब मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। कौन से माह में? आंवला एकादशी कौन से माह में मनाई जाती है? पौष माह में मनाई जाती है। तो इसकी ट्रिक दोबारा देखते हैं एक बार। ट्रिक क्या है? पौष में भौमवती मकर आंवला खाती है। कैसे आंवला खाती है? मकर आंवला खाती है। अब देखते हैं माघ माह के त्यौहार। इसकी ट्रिक है तिल खाकर मौनी बसंत मनाओ। तिल खाकर मौनी क्या मनाओ? बसंत। तिल से तिल सौत, कृष्ण पक्ष की सौत को मनाया जाता है। तिल से सटतिला एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मौनी से मौनी अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। बसंत से बसंत पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। और इस दिन बेणेश्वर मेला भी लगता है। ये बेणेश्वर मेला कब लगता है? शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लगता है। और ये किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? संत माव जी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? संत माव जी के लिए प्रसिद्ध है।
इसकी ट्रिक है, दोबारा देखते हैं। माघ माह के त्योहार की ट्रिक क्या है? तिल खाकर मौनी। कौन? मौनी। बसंत मनाओ। क्या मनाओ? बसंत मनाओ। अब देखते हैं अपना लास्ट महीना है, इसका नाम है फाल्गुन माह। अपन इसको क्या बोलते हैं? फागण बोलते हैं। फागण। क्या बोलते हैं? फागण। इसमें क्या आती है? इंपॉर्टेंट त्योहार आता है एक हिंदुओं के लिए, होली आती है। क्या आती है? होली। इसकी ट्रिक क्या है? फाल्गुन में शिव होली खेलता है। फाल्गुन में शिव क्या करता है? होली खेलता है। किससे खेलता है? होली फूल से खेलता है। होली होली फूल से खेलता है। फाल्गुन में शिव होली फूल से खेलता है। शिव से शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की 13 को मनाई जाती है। शिवरात्रि कब मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष की 13 को मनाई जाती है फाल्गुन माह में। होली होली तो कब मनाई जाती है? होली शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब? फाल्गुन माह में पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। और एक आपको याद रखना है, फुलेरा दूज। फुलेरा दूज फाल्गुन माह में मनाई जाती है और मनाई कब जाती है? शुक्ल पक्ष की दूज को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की दूज को मनाई जाती। धन्यवाद साथियों। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इन 12 महीनों की ट्रिक आपको कैसी लगी, ये मेरे को कमेंट में बताना। आपको कैसी लगी ट्रिक? इस ट्रिक के बारे में मुझे आपसे कमेंट चाहिए।